रॉकेट। जी हाँ, रॉकेट या मिसाइल कह लीजिए। इन्हें सुनकर आपके जहन में क्या आता है? ये काफ़ी आक्रामक हैं, विध्वंसकारी है, सब कुछ तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये डिफेंस के काम भी आ सकता है? आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसा जिसने फिलहाल विश्व को हिला रखा है। दुनिया के दो देश इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों के बीच कई हवाई हमले हो रहे हैं। इन हमलों में अब तक 70 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 300 से ज़्यादा घायल हुए हैं। 2014 के बाद ये इजराइल पर सबसे बड़ा रॉकेट हमला है। इजराइल पर अब तक 1000 से ज़्यादा मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। इनमें से 90% को इजरायली मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन डोम ने नष्ट कर दिया है। फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट हमास ने अब तक इजराइल पर 1700 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं। इनमें से ज़्यादातर रॉकेट को इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया है। हमास इस बार इजराइल के शहरों यरूशलेम और तेल अवीव को निशाना बनाने के लिए अपने रॉकेट अयाश का इस्तेमाल कर रहा है। बताया जाता है कि यह रॉकेट करीब 250 किलोमीटर तक मार कर सकता है। हमास के इस रॉकेट की बारिश का इजराइल के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि इजराइल का लौह कवच कहे जाने वाले आयरन डोम सिस्टम ने हमास के 90% रॉकेट को बीच रास्ते में ही मार गिराया। तो आइए जानते हैं क्या है ये आयरन डोम सिस्टम। आपको एक मोबाइल गेम तो याद होगी जिसमें चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती रहती थीं और उनके नीचे गिरने से पहले उन्हें मार कर ख़त्म करना होता था। समझिए कि कुछ इसी शैली की एक चीज़ है इजराइल के पास, जो हमास के रॉकेट को बीच हवा में रोककर उन्हें खा जाती है। इस चीज़ का नाम है आयरन डोम, एक किस्म का लौह कवच जिस पर इजरायली आसमान की सुरक्षा का जिम्मा है। तो क्या है आयरन डोम, कैसे काम करता है ये आज विस्तार से बताएंगे। ये आयरन डोम एक तरह की रक्षा प्रणाली है। ये एक तरह का डिफेंस सिस्टम है जो हर मौसम में दिन के 24 घंटे काम करता है। आइए हम इसे समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। जब दुश्मन रॉकेट दागता है तो आयरन डोम रडार प्रणाली सक्रिय होकर उसके रास्ते का विश्लेषण करता है, जिससे पता चलता है कि आखिर ये रॉकेट कहाँ गिरने वाला है। क्या ये इजराइल के लिए ख़तरा है? अगर ऐसा होता है तो किसी चलायमान या स्थिर इकाई से एक इंटरसेप्टर लॉन्च होता है जो रॉकेट को किसी रिहायशी इलाके या अहम इमारत पर गिरने से पहले ही उसे हवा में नष्ट कर देता है। इसे बनाने वाली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजरायली सरकार का दावा है कि इस प्रणाली की सफलता दर 90% से ज़्यादा है। ये रेंज और निशाने पर लिए गए क्षेत्र की दिशा की जांच करता है और वार्निंग सायरन बजाता है। सायरन बजने के बाद स्थानीय लोगों के पास सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए 30 से 90 सेकंड का समय होता है। इसके बाद आयरन डोम अपने रडार की मदद से हमले का अंदाज़ा लगाते हुए आयरन डोम ऑपरेटर्स काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है और रॉकेट को हवा में नष्ट कर देता है। आयरन डोम के हर लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। इन मिसाइलों में रॉकेट और मिसाइलों को सूंघने की बेजोड़ क्षमता होती है। ये 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट हमले को बर्बाद कर देता है। इजराइल ने हमले के खतरे को देखते हुए पूरे देश में अज्ञात जगहों पर आयरन डोम सिस्टम की बैटरी को तैनात कर रखा है। अब इस सब पर खर्च कितना आता है? इस प्रणाली की एक इकाई की कीमत $50 मिलियन यानी करीब 368 करोड़ रुपए है। वहीं एक इंटरसेप्टर तामिर मिसाइल जो कि डिफेंस के लिए किसी रॉकेट को हवा में नष्ट करती है, उसकी कीमत करीब $80,000 यानी 59 लाख रुपए है। जबकि विनाशकारी रॉकेट की बात की जाए तो ये रॉकेट इससे काफ़ी सस्ता होता है। इस सिस्टम रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए 2 तामिर मिसाइलें लगी होती हैं। इसे हम भारतीय कुछ इस तरह आसानी से समझ सकते हैं। इस दृश्य को देखिए। ऐसे देखिए कि ये एक तीर नहीं रॉकेट है और सामने जिस पर ये तीर दागा जा रहा है यानी जिस पर निशाना लगाया जा रहा है, वो अपने डिफेंस के लिए इसी तरह के या इससे भी कहीं अधिक गुणवत्ता वाले, अधिक कारगर, अधिक शक्तिशाली तीर का उपयोग कर उस तीर को निशाना बनाते हैं और उसे वहीं नष्ट कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही इजराइल भी अपनी रक्षा प्रणाली में इसी तरह का काम करता है।
लेकिन ये हर तीर को मतलब रॉकेट को डिफेंस नहीं करते। ये सिर्फ ऐसा तभी करते हैं जब मुल्क के किसी रिहायशी आबादी या किसी खास इमारत या इलाके पर हमला हो रहा हो। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि ये जानकारी अच्छी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। अगर आप अमन चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।